Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is a new video and I am Dr. Tanu Yadav, a fresh MBBS graduate, and I have been recording this video after a very long time. तो बीच में कहाँ गायब थी, कहाँ गायब हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए आई टेल यू गाइज वेरी सून। लेकिन एक वीडियो जो मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ, दैट इज़ अबाउट द पीजी कोर्सेज इन सुभाती मेडिकल कॉलेज, बिकॉज मेरे यूट्यूब पे काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ गई है एंड आई हैव बीन गेटिंग मैनी डाउट्स अबाउट द पीजी सीट्स इन सुभाती. So I'll talk briefly about every branch in Subhati Medical College, क्योंकि being an intern मेरा कुछ एक्सपीरियंस है हर एक ब्रांच में एंड ये मेरा पर्सपेक्टिव है अबाउट दैट. ऑल्सो फ़ी के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग के बारे में यू विल गेट टू नो ऑन द यूपी DGME साइट एंड एवरीथिंग. आई कैन टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी, पेशेंट लोड, OPD, IPD, हैंड्स ऑन एंड एवरीथिंग. सो लेट्स बिगिन. So सबसे पहली ब्रांच विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ माई फेवरेट विच आई वॉन्ट टू टेक इज़ सर्जरी. तो जनरल सर्जरी में हमारे टाइम पे 15 सीट्स थी, तब तक मैं इंटर्न थी तब तक. हैंड्स ऑन की बात करें तो इट्स ऑन यू, आप जितनी मेहनत करोगे उतना हैंड्स ऑन मिलता है. बिकॉज़ मैंने अपने JR1 को वॉश होते हुए भी देखा और सारी चीज़ें करते हुए देखा. पेशेंट लोड इज़ वेरी गुड, मतलब जो नॉर्मल ब्रांचेस होती हैं उनके हिसाब से, अदर ब्रांचेस के हिसाब से सर्जरी मेडिसिन में एंड ऑब्स-गायनी में पेशेंट लोड इन सुभारती इज़ वेरी गुड. मतलब आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है. टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर, आपकी मतलब सुपर स्पेशलिटी OTs भी होती हैं एंड पोस्टिंग्स भी लगती है न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक, सारी चीज़ों में, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है. Talking about the toxicity, of course residency is toxic. I mean, what are we talking about? So it's on you how to deal with it. So yeah, I saw toxicity there in the surgical department. But ठीक है, once you get the habit of dealing with it, you become a ठीक है क्या ही हो जाएगा टाइप्स इंसान. बट in my opinion, at the fee in which is affordable, so Bharti is a go-to place for surgical branches, for both जनरल सर्जरी एंड ऑफ्थाल्मोलॉजी. ऑफ्था का भी पेशेंट लोड बहुत अच्छा है. एंड हैंड्स ऑन के बारे में बात करूँ तो मैंने अपनी आंखों के सामने JR2 और JR3 को देखा है ऑफ्था में सर्जरीज़ करते हुए. बाकी आपको OPD प्रोसीजर्स और ये सारी चीज़ें करने के लिए मिलती हैं. प्लस हाँ, जितना आप अपने सीनियर्स से बना के रखोगे उतना आपको हेल्प होगी रेजिडेंसी में, ये चीज़ मैंने देखी. एंड ENT में भी पेशेंट लोड ठीक ठाक है, मतलब नॉट दैट टू लो और नॉट टू हाई, बट इट्स ओके. तो मतलब यूपी में अभी भी मैंने देखा, बिकॉज आई विल ऑल्सो डू पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आई हैव बीन सीइंग थिंग्स. तो अभी भी सुभारती की जो फ़ी है वो सबसे कम ही दिखा रहा है यूपी में भी. अभी तक जो फ़ी स्ट्रक्चर आया है उसके हिसाब से, तो अगर उसकी तरफ से आप जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर सर्जिकल ब्रांचेस. टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन इज़ वेरी गुड ब्रांच. मतलब मुझे आइडियली नहीं जाना उस ब्रांच में क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन सुभारती की मेडिसिन इज़ अ वेरी गुड ब्रांच क्योंकि पेशेंट लोड एक तो बहुत अच्छा है वहाँ पे. यू गेट टू सी अ वेराइटी ऑफ पेशेंट्स. एंड टॉकिंग अबाउट हैंड्स ऑन, तो मेडिसिन ब्रांच में तो हैंड्स ऑन मिलता ही है, बिकॉज OPD के टाइम पे आपके कंसल्टेंट भी बैठे होते हैं. JR2, JR1, JR3, तो तीनों लोग बैठे होते हैं, तो आपको समझ ही आता है कि क्या केस आ रहा है एंड क्या केस नहीं आ रहा. टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर, अगेन राउंड्स के टाइम पे और बाकी सारे टाइम पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं टाइम टाइम पे, तो सारी चीज़ें इज़ अप टू मार्क. और टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिसिटी, मेरे हिसाब से एज एन इंटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू,
सो भारती का मेडिसिन डिपार्टमेंट मुझे सबसे लीस्ट टॉक्सिक लगा फ्रॉम HOD's पर्सपेक्टिव, क्योंकि वहाँ के HOD बहुत कूल है मेडिसिन डिपार्टमेंट के। तो बाकी सीनियर्स में तो यार थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी रहती है, तो यू गेट अ हैबिट ऑफ डीलिंग विद इट। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है। टॉकिंग अबाउट ऑब्स गायनी द मोस्ट हेटेड वन, मतलब लोग नहीं पसंद करते उस ब्रांच को, लेकिन वहाँ का एक्सपोजर सो भारती का फॉर द ऑब्स गायनी ब्रांच इज़ अगेन अप टू मार्क। आपको नॉर्मल और सी सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, हिस्टेरेक्टमीज देखने के लिए मिलती हैं, एवरी काइंड ऑफ केस आपको देखने के लिए मिलता है। इनफर्टिलिटी वाली वो चीज़ भी है वहाँ पे, बिकॉज वी हैव अ स्पेशलिस्ट देयर। एंड टॉक्सिसिटी भी ओके ओके है, एज सच कुछ है नहीं। एंड एक्सपोजर भी आपको मिलता है, हैंड्स ऑन भी मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो थोड़ा सा वहाँ का, आई विल लाइक टू टेल कि नॉट अ गो टू प्लेस। सो भारती इज़ नॉट अ गो टू प्लेस अगर आप OPD पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बिकॉज वहाँ पे OPD इतनी नहीं है पीडियाट्रिक्स में। एंड टॉकिंग अबाउट द नीकू पीकू एक्सपोजर, वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप एक OPD पर्सपेक्टिव से सो भारती में जाना चाह रहे हो पीडियाट्रिक्स में, तो मेरी आंखों के सामने आई डिडंट सी सच अ ग्रेट OPD हैपनिंग देयर। लेकिन जो नीकू पीकू एक्सपोजर है वो अच्छा है, बिकॉज डिलीवरीज होती हैं सेम ही इंस्टीट्यूशन में, तो बच्चे सिक भी होते हैं तो उनको एडमिट भी किया जाता है, तो वो ठीक है। टॉक्सिसिटी इज़ again 3 out of 10, and again depends on the seniors batch wise। एंड रेडियोलॉजी एक जो डिपार्टमेंट मुझे कभी नहीं पसंद था, बिकॉज एज इंटर्न्स हमें ऑब्स गायनी वाले रेडियो में भेजते थे, एंड रेडियो वाले हमें वेट कराते थे रिपोर्ट्स के लिए। लेकिन एक ब्रांच है रेडियोलॉजी जो मुझे कभी समझ ही नहीं आई कि इसमें मैं करूँगी क्या। तो आई कैन नॉट कमेंट मच अबाउट रेडियोलॉजी, बट जिस हिसाब से स्कैन्स और सारी इन्वेस्टिगेशंस के लिए पेशेंट लोड होता है वो अच्छा ही है, बिकॉज वहाँ पे सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं और सब में ही स्कैन्स की ज़रूरत होती है, तो आई गेस वहाँ पे हैंड्स ऑन मिलता ही होगा JR1s को। टॉकिंग अबाउट साइकैट्री, साइकैट्री की OPD एंड IPD दोनों ही अच्छी है। मतलब आई डिडंट बिलीव कि IPD भी होती होगी साइकी में, लेकिन जब हमारी पोस्टिंग्स हुई तो मुझे पता चला कि देयर इज़ अ गुड IPD हैपनिंग इन साइकैट्रिक डिपार्टमेंट इन सो भारती। टॉक्सिसिटी इज़ जितना मैंने अपनी नज़रों से देखा इज़ ज़ीरो। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट बिल्कुल टॉक्सिक है, क्योंकि इतने स्वीट स्वीट सीनियर्स सब वहाँ पे थे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन बाकी एक ब्रांच है, तो दैट वाज आवर इलेक्टिव, तो उसमें हमारी इतनी पोस्टिंग हुई नहीं। बाकी मेरठ एक वैसे थोड़ा सा एरिया वैसा है, तो SP के पेशेंट्स भी अच्छे खासे आ ही जाते थे वहाँ पे। टॉकिंग अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, ऑफ कोर्स द मेल डोमिनेटेड ब्रांच, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे फीमेल इंटर्न्स का थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता था, बट ऑफ कोर्स ऑर्थोपेडिक्स इज़ ऑलवेज अ टॉक्सिक डिपार्टमेंट, तो मैं उस चीज़ पे आगे बोलना नहीं चाहूँगी। बट पेशेंट लोड इज़ ओके ओके। एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एनेस्थीसिया, अगेन अगर सर्जरी का पेशेंट लोड अच्छा है तो एनेस्थीसिया इज़ अ गो टू ब्रांच एट दैट प्लेस, क्योंकि सुपर स्पेशलिटीज़ की भी OTs लगती है एंड यू गेट टू सी एवरी टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। JR1 को भी हैंड्स ऑन मिलते हैं, 2 को भी हैंड्स ऑन मिलते हैं। मैं आई हैव वॉच्ड इट विद माई आइज़। एंड अब तो शायद MCH भी उन्होंने ऐड अप कर दिया है। टॉकिंग अबाउट द नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल, तो पैथोलॉजी इज़ अ गुड ब्रांच वहाँ पे जाने के लिए, इफ़ यू वांट टू चूज़ दैट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी और मेडिसिन की OPD अच्छी होती है, तो सैम्पलिंग के हिसाब से और उन सब चीज़ों के हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी इज़ अ गो टू ब्रांच। बाकी जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट बिकॉज पुराना इंस्टीट्यूशन है तो 200 250 250 बैचेस बच्चों का बैच आता है, तो
अच्छा ही एक्सपोज़र होगा, बाकी उसमें हमारी इतनी पोस्टिंग्स हुई नहीं। कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्टिंग हुई थी, तो कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ चिल पिल डिपार्टमेंट, वहाँ पे इतना कुछ है नहीं करने के लिए, बच्चों के साथ ही रहना होता है, थीसिस करनी होती है। तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ के बारे में आई डोंट नो कि what to look upon while taking admission. But that's it from my side. I hope I covered the topics जो मुझसे पूछे गए थे. And this is my perspective from an intern's point of view. बाकी I am also searching about things. अब जब टाइम आया है ढूंढने का, तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि इंस्टीट्यूशन चूज़ करने से पहले. बाकी आई विल प्रेफर यार, क्योंकि मैंने बीइंग एन इंटर्न मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया JR1s को, और जब JR1s नहीं आए थे तो JR2s को, कि कितना वर्क प्रेशर और कितनी वर्कलोड रहता है. तो आई प्रेफर कि आप अपने घर के पास चूज़ करो, कोई भी इंस्टीट्यूशन चूज़ करो तो, बिकॉज़ एंड गेट रेडी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है. एंड डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ. काम है, होता रहेगा, बट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड योर मेंटल वेल बीइंग एंड योर फिज़िकल वेल बीइंग एंड योर इमोशनल वेल बीइंग. क्योंकि आप काम के वर्कलोड में अगर इतना डूब जाओगे कि आप अपनी तबीयत ख़राब कर लो, तो दैट्स नॉट गोना हेल्प एनीवन एंड यू विल सफ़र ऑन योर ओन. एंड इसको फिर सब एक्सक्यूज़ की तरह लेते हैं, एंड यू डोंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन until unless you get sweet seniors there. And that's it from my side. Residency is a tough work, so get ready for it, and I hope I gave the information needed. And if you want to talk about anything else, do let me know in the comment section. Yeah, one of the most asked question is about the bond. So आई डोंट रियली हैव एन आइडिया अबाउट दिस कि बॉन्ड का क्या सीन है, बिकॉज़ जब हमने एडमिशन लिया था 2019 में, तब भी बॉन्ड चल रहा था, एंड तब भी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था सुभारती में, थिंकिंग अबाउट दैट कि केस जीत गए तो क्या होगा. तो हम भी इसी फियर में गए थे कि अगर केस जीत गए तो फ़ी बढ़ी हुई देनी पड़ेगी. तो अभी भी शायद चल ही रहा है. आई डोंट हैव एन क्लैरिटी अबाउट दैट. तो इसका तो आई डोंट नो कौन ही क्लैरिटी दे पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट सेक्शन पे भी आप पूछोगे तो वो दे विल से कि जीत जाएंगे, एंड जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि हम भी यही सोच के आए हैं. तो टेक इट इन योर हैंड्स, और अगर रिस्क लेने वाली बात है तो फिंगर्स क्रॉस करके बस प्रे करके जाना कि 3 साल वहाँ पे बिना किसी भसड़ के निकल जाए. बाकी अब तो काफ़ी बेटर हो गया है जो उसका सराउंडिंग एरिया है. मास रिजॉर्ट खुल गया है, कैफेटेरियाज़ बहुत सारे खुल गए हैं, एंड कैंपस इज़ गुड, हॉस्टल रूम्स आर गुड, बट रेजिडेंसी में हॉस्टल रूम्स में रहने के लिए मिलता नहीं है. तो दैट्स इट. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को और क्या क्या पता करना है. टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, एंड टू एवरीवन हु हैव द विल टू टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर. आई मीन यू आर really great if you are thinking to take a drop, and may God fulfill all your wishes, and I hope everything aligns for you. And that's it. See you with the next video. Bye bye.